आज के हालात में लोग क्या गाना गा रहे हैं, वक्त करता तो बड़ा सा मुझे मुनाफा होता, लेकिन देखो साला सारा प्रॉफिट यहाँ साफ होता। साफ हुआ मैडम कह रही है, होता मत बोलो, हुआ। भाई साहब 1 रुपया प्रॉफिट साफ हो चुका है इस गिरावट में। तो भाई साहब कहते हैं दर्द दिल दर्द जिगर ऑपरेटर ने दिया हमको। वो कहता दर्द दिल दर्द जिगर आपने दिया वाली बात है ना। तो सारा ऑपरेटर ने लंका लगा दिया। आपकी कितनी लंका लगी कमेंट में बताइए। प्रॉफिट कितना साफ हुआ है कमेंट में लिखिए। भाई लोगों को लग रहा है बाजार गया 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 गया, ये देखो गया बाजार गया। तो भैया बाजार गया 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 बोल रहे हैं, पर मुझे लग रहा है नहीं, अभी नहीं गया। अभी नहीं गया, ये तो बच गया, ये अभी ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। पर डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ। क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है बाजार में, मैंने वीडियो में बताया। आप वीडियो को तसल्ली से देखिएगा और अपने विचार मुझे बताइएगा। लेकिन वाकई यार डार्लिंग इस वक्त बाज़ार का मूड ठीक नहीं है। इट इज़ वेरी सीरियस इन द बाज़ार, इन मार्केट इट इज़ वेरी सीरियस। व्हाट इज़ योर ओपिनियन प्लीज़ टेल इन द कमेंट्स, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो क्या बोले, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसका तहलका मचा हुआ था, बाजार गिरे हुए थे। जापानी बाजार तो हरियाली में बंद हो गए, हम लुढ़क गए। कहते हैं जिसका लफड़ा था वो तो ऐश कर रहा है, बाकी सब रो रहे हैं। तो भैया ये कहते हैं पंगा। अब अगर मैं बात करूं आज, पहले थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का आपको माहौल बता देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एशियाई बाज़ारों में सारे बाज़ारों की मम्मी पापा हुई पड़ी थी, केवल आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान थे जो हरियाली में बंद हुए। सबसे ज़्यादा जो बाज़ार टूटा हुआ था वो हांगकांग और कॉस्पी साउथ कोरिया का, और हैंगसेंग हांगकांग का, दोनों की बत्ती लगी हुई थी, 1% से ऊपर गिरे हुए थे। आइए चलते हैं यूरोप की तरफ। अब यूरोप में क्या, वहाँ ठीक ठाक माहौल है। स्विट्ज़रलैंड और रशिया यानी मोएक्स गिरा हुआ है, बाकी सब हरियाली में। हालांकि बहुत तेज हरियाली की अगर बात करें तो वो डार्लिंग मद्रिद में। आइए अमेरिका की तरफ कूच करते हैं। अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ तो बत्ती लगी हुई है। हालांकि आपका कनाडा और ब्राज़ील हल्का फुल्का हरियाली में। ब्राज़ील थोड़ा वोलाटाइल होता है तो आधे % से ज़्यादा को भी हम हल्का और फुल्का दोनों कहते हैं। अमेरिका की बात करूं यानी यूएस की, तो 3 इंडेक्स गिरे हुए हैं। एक डाउ जोन्स इस वक्त आधा % के लपेटे में तेज है। वहाँ का इंडिया विक्स गिरा हुआ है, यानी वोलेटिलिटी कम हुई है। अब बात करते हैं भारतीय बाज़ारों की। तो भारतीय बाज़ारों की तो आज लंका लग गई भाई साहब। जला दिया, काट दिया, मार दिया, सारे सपोर्ट भारतीय बाज़ारों ने आज तोड़ दिए। एक शब्द होता है बेशर्मी, यानी भारतीय बाज़ारों ने आज सभी बेशर्मी की हदें डार्लिंग पास कर दी। सारी बेशर्मी की हदें क्रॉस कर दी। पास से ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, क्रॉस कर दी, और बुरी तरह से ढह गए। सब लोग जोर जोर से दहाड़े मार के रो रहे थे, और उनमें से कई हद तक मैं भी था। हालांकि मैं दहाड़े मार मार के तो नहीं, पर घोड़े बेच बेच कर सो रहा था। मैं भाई साहब सो गया। मैंने कहा मार गोली, इस बाज़ार से क्या होने वाला, कुछ नहीं है। मैं बैठा बैठा कहते ना सो गया। तो सोना ऐसे क्षणों में सबसे मज़ेदार बात होती है। आज देखिए भारतीय बाज़ारों की मरम्मत आपके सामने आ गया है। साला कोई इंडेक्स है मेजर जो हरियाली में बंद हुआ? देखो आपके पास पूरी लिस्ट है।
चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, सारे के सारे इंडाइसेस, चाहे स्मॉल कैप मिड कैप, सब की बत्ती लगी हुई थी, सब में होड़ थी, ज़्यादा कौन गिरेगा, बहुत ज़्यादा कौन गिरेगा। और इस होड़ में नंबर 1 पर आया है निफ्टी नेक्स्ट 50, सबसे ज़्यादा 0.25% गिरा हुआ है। बाकी सभी बाज़ारों में अच्छी गिरावट थी। एक निफ्टी बैंक जो अंडर परफॉर्मर रहा है वो सबसे कम गिरा हुआ था। इंडिया विक्स बढ़कर 14.11 आ गया है। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ साला 20 हो जाए, कम से कम ऑप्शन प्रीमियम तो बढ़ेंगे। आप कहेंगे सर आपके ऑप्शन प्रीमियम के चक्कर में हम तो कट जाएंगे। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। फियर अब अपनी चरम सीमा पे जा रहा है। आज मार्केट मूड आप देखेंगे तो 35.94 हो गया, तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और अगर आप बात करेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस रही है अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। हालांकि सबसे गंदा परिवर्तन क्रूड ऑयल में मुझे नज़र आ रहा है, और यूएस 10 ईयर यील्ड ट्रेजरी बढ़ रही है, और यूएस जो है डॉलर आज महंगा हो गया। बड़े दिनों के बाद गया 83 के ऊपर, यानी बत्ती लग जाएगी रे। एक साला क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, ऊपर से डॉलर महंगा हो रहा है, दोनों को मिला के साला बड़ा बम्बू लग जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो यूएस डॉलर इंडेक्स 104 के लपेटे में आने वाला है, यानी सारे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स खराब हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन ख़राब तो ख़राब ही है भाई, और ख़राब की इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है, स्पेशली आपके क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जो इस पर देखेंगे $72 चला गया था, अब 32 लगवा रहा है। पिछले साल मई में $72 था और आप देखो 87 आ गया। इस बार भी गिर गया था, जनवरी में 76 चला गया था, पर उसके बाद इसकी वाट लग गई है। आज एफआईज ने थोड़ा सा तरस खाया है, हल्की फुल्की पॉजिटिविटी दिखाई है। डीआईज ने बड़ा माल प्लस किया, पर इस बड़े माल के अंदर वो टीसीएस की भी तो आज बिकवाली हुई है, वो वाले शेयर भी रहे होंगे। और वही एफआईज की बात है, उनके पास भी शेयर रहे होंगे, जिसके चलते उनका कैश सेगमेंट में खरीदारी है। स्टॉक फ्यूचर हरे हैं, इंडेक्स फ्यूचर मरे हैं, यानी इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने बिकवाली करी है। अब बात करें स्टॉक फ्यूचर, तो डीआईज ने अच्छी खरीदारी करी। कुल मिला के 8,870 करोड़ का पैसा बाजार में आया है। इस करके भी बाजार गिर सकते हैं। हो सकता है एफआईज डीआईज ने दूसरी जगह माल काटा हो ताकि वो खरीद सके, इसकी प्लानिंग भी उन्होंने कर रखी हो। अब बात करें तो एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग काफ़ी हल्की हो चुकी है, बहुत ठंडी हो चुकी है। स्टॉक लॉन्ग अभी भी अच्छी खासी है। अब इंडेक्स लॉन्ग कम है तो इसलिए ज़्यादा इंडेक्स में गिरावट होनी भी नहीं चाहिए, वो हो भी नहीं रही है, और ये हम बात कर ही चुके हैं। आज हम बात करें तो ऐसी मारा मारी नहीं जैसे पिछली बार हो गई थी एक थर्सडे को, वेडनेसडे को। अब 604 गिरे हुए थे, 604 चढ़े हुए थे, 1640 गिरे हुए थे। इसके बावजूद आरबीएल बैंक देखो, बजाज फाइनेंस देखो, बजाज ऑटो देखो, जुबिलियंट फूड देखो, तहलका मचा रहे थे डार्लिंग, 1% से ज़्यादा तेज़ थे। गिरने वालों की तो मरम्मत हुई पड़ी थी, बुरी तरह से गिरे हुए थे। आप देखिए कॉलगेट सबसे ज़्यादा 4.5%, बड़े दिनों के बाद कॉलगेट एक लिस्ट के अंदर आया। बीपीसीएल 4.25%, टीसीएस 4.25%, इंडस टावर ये भी आज गिर गया। क्या बोले, इसकी बैड न्यूज़ आ गई इंडस टावर की। वो कह रहे हैं शायद वोडाफोन वाले इसमें अपने शेयर बेचेंगे, तो बाजार में शेयर की बिकवाली आएगी तो गिर जाएगा शेयर, इसके चलते ये गिरा। आज अगर आप इंडेक्स के अंदर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चाल तो नहीं थी, 200 पॉइंट से नीचे ही ऊपर नीचे होता रहा। कल 22,055 पे खुला था, आज शुरू में ही आपका 100 पॉइंट नीचे आया, मतलब गैप डाउन ओपनिंग बड़ी वाली, और पीक 21,978, 22,000 के नीचे। आज गंदी बात क्या है, सारा दिन 22,000 के नीचे रहा है, तो भाई साहब क्या बोले। और 3 बार 1 2 3 बार बॉटम टेस्ट किया 21,793 का, और क्लोजिंग जस्ट 21,817 के ऊपर दिए दिलासे के लिए। कहने वाले कह रहे हैं भैया अब 21,500 कटेगा ही कटेगा। कहने वाले का क्या रोक सकता है, सबका अपनी राय है। 1% से ज़्यादा 238 पॉइंट गिरकर मैं तो यही कहूँगा साला अपनी नाक कटा के चला गया। आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखिए। अब बात करते हैं भागने वाले शेयरों की। तो भाई साहब भाग भी रहे थे शेयर, गिर भी रहे थे। हालांकि भागने वाले शेयर आपको बता दूं कम थे, केवल 10 थे, गिरने वाले 40 थे। 1:4 का रेशियो। 10 में से 7 शेयर आपके सामने, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा, हिंडाल्को, आइशर मोटर, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल भाग रहे थे। गिरने वालों में टीसीएस, बीपीसीएल, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट साला गिरता ही नहीं था, अब की बार गिर रहा है तो उठ ही नहीं पा रहा। नेस्ले, ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डी लैब सबकी बजी हुई थी। टॉप 7 शेयर्स
3% से ज़्यादा गिरकर अपनी और देश की नाक कटवा रहे थे। अब बात करें कैंडल की। अब क्या बोलें, कैंडल स्टिक चार्ट पे तो बैड ही बैड है। सुपर ट्रेंड अभी बुलिश चल रहा था, आज देखिए लाल 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 देख रहे हैं ना, ये बेरिश हो गया। पहला इंडिकेटर बहुत खराब। कैंडल लाल वाली है, सारी सपोर्टें जो अभी तक बाजार ना 21,900 नहीं काट रहा था, आज बुरी तरह से काटा है, 21,800 भी काट दिया। नीचे वाले बोलिंजर बैंड को छू गया और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, यानी मूविंग एवरेज पे मर गया, बोलिंजर बैंड पे मर गया, कैंडल खुद ही गंदी सड़ी सी बनी है, सुपर ट्रेंड पे मर गया, और आपका बेयरिश क्रॉसओवर भी बड़ा हो गया, और आरएसआई जस्ट 41 के लपेटे में आ गया। तो साहब अच्छे इंडिकेटर नहीं है। कहने वाले कह रहे हैं कि भैया अब बाजार 500 से 1000 पॉइंट गिरेगा, पर मेरा मानना है इंतहा हो गई इस गिरावट की, अब आएगी आज न कल बढ़िया तेजी जी, इतना तो है, थोड़ी देर दबा के रखो बटन को, इतना तो है मुझको यकीन। टीवी चल गया था अपने आप, वो भी डर गया बेचारा कि भैया बेवफा निफ्टी नहीं, पर साला इसका कुछ पता नहीं, ये जो है खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। यार मैं बताऊं क्या, इस मंदी में आप, अब बच्चे बोलेंगे सर इतना बाजार गिरा हुआ आप हंस रहे, भाई साहब कहते हैं ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है डार्लिंग जो छुपा रहे हो। भाई 1 रुपया उड़ गया बाजार में से 1 रुपये का प्रॉफिट साफ हो गया पोर्टफोलियो में, और उसको तो संभालते संभालते पैसे खत्म हो जाते हैं। किसको? एफएनओ की पोजीशंस को। तो भैया हमारे से बड़ा गम किसका है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, सारे गम पे मिट्टी पा रहे हैं कहते हैं ना पंजाबी मिट्टी पा, और छड़ ना यार, एनू छड़ भूल जा। तो भैया अपने तो भूल के बैठे हुए, अपने आप अच्छा वक्त आएगा। जब बुरा वक्त नहीं रहा तो डार्लिंग, सॉरी, जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो डार्लिंग बुरा वक्त कैसे रहेगा, और ज़्यादातर अच्छा ही वक्त होता है। तो ठीक है, मौके दे रहा है बाजार, मैं तो कहीं ना कहीं पोजीशनें बना ही रहा हूँ। हालांकि सच्ची बात यह कि मेरी भी पोजीशनें अब रफ्तार बनाने की धीरे हो गई है। आप देखना आज बनाई तो फिर भी बहुत है, बच्चे कह रहे हैं आपने तो बहुत बनाई है। 21,817 पे बाजार बंद हुआ, 22,000 पे तो कॉल राइटर्स ऐसे आके बैठ गए जैसे चीख चीख कह रहे माँ की चढ़ के दिखाओ ऊपर। तो इस तरह से गाली गलौज पे उतर आए हैं कि साले 22 के ऊपर जाके दिखा, टांगे तोड़ देंगे तेरी। और जो ज़्यादा गुस्सैल वाले थे वो 21,800 पे आके बैठ गए, और देख लांगे लुदे पठिया हाथ सही। तो जैसे पुट राइटर्स को चीख चीख के गालियाँ दे रहे हो, पुट राइटर जरा बजन में जा रहा है, डर के जा रहे 21,000 पे जाके बैठ गए। हालांकि अच्छी पकड़ है उसकी 21,800 पे, लेकिन 22,800 भी टिका तो हुआ, लेकिन कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं डेटा को, पीसीआर आज साला गिर गया होगा बुरी तरह से। आइए पहले पीसीआर को देखते हैं। लग गई जी लग गई, पीसीआर की लंका लग गई। पीसीआर बुरी तरह से गिर गया है और 0.54 आ गया है, इसकी तो बत्ती लग गई है। मंथली वाला भी इस चक्कर में 1 के आसपास आ गया, यानी मंथली तो हो गया न्यूट्रल और वीकली तो हो गया भाई साहब लंका साफ। मंथली वाले में भी देखो कॉल राइटिंग, जो राइटर्स पहले 23,000 पे झुरमुट लगा के बैठे थे, आज 22,000 पे जाके बैठ गए, और मैक्सिमम पेन 22,000 पे लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पुट राइटिंग बढ़ी है और कॉल राइटिंग से ज़्यादा है, लेकिन 22,000 में दोनों कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आंखों में आंखें डाल के घूर घूर के देख रहे हैं कि साला कौन पहले आंखें झपकाएगा अब देखते हैं किसकी वाट लगती है। अब बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 फिर भी कहते हैं ना कि निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ी सी शर्माता घबराता कम गिर के बंद हुआ है। 46,575 की क्लोजिंग थी, 46,421 पे गैप डाउन ओपनिंग। पीक बनाया 46,602 का शुरुआती दौर में, बॉटम पकड़ा बीच में कि नहीं, लास्ट में आते आते 46,258 का, उसके आसपास ही 46,383 पर 200 पॉइंट के लगभग आधा % से कम गिरकर अपना मुस्कुराता हुआ रोता हुआ, मुस्कुराता नहीं रोता हुआ आंखें छुपाता हुआ चला गया। और इसमें 4 शेयर गिरे हुए थे, 8 शेयर बड़े हुए थे। जो अब जालिम बड़े बड़े शेयर थे आज हरियाली में थे। देखो इन्होंने इंडेक्स को बचाया, बाकी सबकी तो लंका लगी। तो सबसे ज़्यादा लंका लगी
इंडसइंड बैंक, इंडसइंड का तो ऐसा हो गया चीर हरना। साला मैं इतनी फ्यूचर खरीद चुका हूँ इसके कि मैं खुद थक गया हूँ, तक 10-11 ना हो गया, गिनती गिनते हुए भी डर लगता है। अब तो मेरे दिल से आदि मुझको डर लग रहा है, तू फ्यूचर को ना गिन ना गिन ना गिन ना गिन। मैं डर के हमारे फ्यूचर गिनते ही नहीं कितने आगे। एक्चुअली मैं फ्यूचर खरीद लिया मे का कि मार्च का रोल ओवर करूँगा, साला और गिर गया। मैंने फिर मे का खरीद लिया कि मार्च का रोल ओवर, साला और गिर गया। और अब मेरे मन से एक ही बात आ रहा है, मुझको डर लग रहा है तू तो फ्यूचर को ना गिन ना गिन ना गिन, तो वाली बात मेरे मुंह से निकल रही है। फिर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईयू स्मॉल फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, ये भी साले कहते ना पंजाबी में बोलते ना फिट्टे मुंह गिरते ही जा रहे हैं। और कैंडल जो है इसकी बुरी तरह से गिर गई है और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है। एमएससीडी चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर बढ़ गया और आरएसआई धड़ाम से 973 के पास आ गया। तो भैया बुलिंजर बैंड पे बेकार, कैंडल खुद बेकार, ईएमए पे बेकार, एमएससीडी पे बेकार, आरएसए पे बेकार, यानी हर तरफ से टेक्निकली किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को बोलोगे तो यही कहेगा अभी निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों की हो गई है ठुकाई। अब क्या बोले मेरे भाई। अब अगर आप देखेंगे 45,000 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे पुट राइटर्स जमघट बना के बैठे, 47,000 पे कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स का बस्ता साफ है, 46,500 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से दुगने के आसपास है, 46,000 ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पर पुट राइटर्स ज़्यादा है। यानी बाज़ार अब कल इसकी एक्सपायरी है, अगर कल ऑपरेटर ने अगर कुल पुट और कॉल बेची है तो फिर ये रेंज बाउंड रहेगा, और पुट और कॉल में से किसी भी एक चीज़ को ख़रीद लिया है तो बत्ती लगा देगा उनकी जिन्होंने उसको बेचा, अगर इसने ख़रीदा है। देखो क्या होता है। पीसीआर इसका गिरते गिरते 0.66 पर आ गया, मंथली पीसीआर भी वीक है, हालांकि कल से थोड़ा सा इम्प्रूव है। अब करते हैं अपनी बात। आज बहुत काम हो ही गया है। कैसा? एक तो हमने स्टॉक्स को रफ किया, एक हमने ऑप्शंस को रफ किया, 2 फ्यूचर हम बाय कर गए। हुआ क्या, मैं सो गया ऑर्डर डाल के, 1.5-2 घंटे बैठा इंतज़ार करता देखता देखता सो गया। मुझे स्ट्रेस नहीं होता, नींद आ जाती है, बड़े अच्छे सपने देख रहा था, अभी नींद खुली, देखा 2 फ्यूचर आ गए, रोल ओवर करने के लिए खरीदे थे, जो को हाथ हो गए, बेचने वालों का रेट गिर गया, अब कर लो रोल ओवर। मैं कहा देखेंगे यार, 5 एग्रेसिव पुट बेची, 3 सेफ पुट बेची, 1 सेफ कॉल बेची और 6400 का प्रॉफिट कमा के मुंह मीठा कर लिया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। और वेदांता के 2 शेयर बेचे मैंने 100, उसके बाद ये गिर गया। मेरे पास बहुत सारे शेयर पड़े थे, 500 पहले बेचे थे, 200 अब बेच दिए। मैंने कहा यार कैश चाहिए होगा, कैश का अरेंजमेंट हो नहीं पाया, उससे पहले ही गिर गया है। वोल्टास की मैंने कॉल को दिल कड़ा करके स्क्वायर ऑफ कर दिया, 29,580 रुपये कमाए। तो आपने प्रॉफिट कम क्यों बताया? वोल्टास जोड़ना भूल गई? हाँ बताया मैडम ने, ये 36,000 का टोटल प्रॉफिट है। ये तो मैं बताना भूल गया, टोटल प्रॉफिट ठीक ठाक सा है आज। तो डार्लिंग ये थी हमारी कहानी, शेयर मार्केट की बातें, उसकी स्टोरी, उसकी कहानी, हमारी जुबानी। तो शेयर मार्केट जो है अब बिल्कुल ही आपको मारने पे तुला हुआ है। तो भैया इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी तरह खुश मिजाज रहना है, मंदी में भी मज़े करने हैं, तो पहले बाज़ार को समझो, सीखो, अपने को मजबूत करो, तब बाज़ार में ट्रेड करो। उससे पहले नहीं, सीखना ज़रूरी है। सीखने के लिए मेरे पास आओ, टिप मैं देता नहीं, मांगोगे तो कहूँगा जिसने ली टिप उसकी डिप। अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, मेरे से पूछकर मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं तो सिर्फ वीडियोस और डेमोज देता हूँ जिसके द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मार्केट को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे डील करता हूँ, कैसे कैश जनरेट करता हूँ, कैसे बाज़ार को अपने आप को संभालता हूँ, इसका आपको समझाता हूँ ताकि आप सीख सकें। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप स्टूडेंट बनिए। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। यूट्यूब का मेंबर बनना है तो मेंबरशिप सेक्शन में जाइए। इसके अलावा बताइए, डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ डार्लिंग बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।